हेलो एवरीवन। हम क्वेश्चन पेपर 1, 2, 3, 4 एंड 5 कवर कर चुके हैं। हम पहुंच गए हैं जी क्वेश्चन पेपर नंबर 6 पे। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर नंबर 6। अगर आपने क्वेश्चन पेपर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 नहीं देखा, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और हम इसमें क्या करते हैं, रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2020-21 में पूछे गए थे। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर 6। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया? तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1907 में चरमपंथियों द्वारा स्वराज संकल्प की मांग की गई थी। ये लाला लाजपत राय को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। ठीक है, और ये अधिवेशन 1907 में हुआ था। तो ये कहाँ पे हुआ था, ध्यान रखेंगे आप, ये हुआ था जी सूरत में। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए। तो ये है, ठीक है, जो महाराष्ट्र का पारंपरिक लोक रंगमंच है ये है तमाशा। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3, किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति पावर उत्पादन क्षमता है? तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2920 पावर कैपेसिटी के साथ। ठीक है, चंद्रपुर एक थर्मल प्लांट है। ठीक है, चंद्रपुर एक पावर थर्मल प्लांट है। ठीक है, जो क्या करता है, सबसे ज्यादा पावर जनरेट करता है। और ये कहां पे है, ये है जी महाराष्ट्र में। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 4, 6 व्यक्ति सीमा, वैभव, अजय, मनीषा, तुलिका और अनन्या का जन्म 6 भिन्न राज्यों में हुआ है। ठीक है, यह हुआ था, जिनके नाम असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार और राजस्थान है। लेकिन आवश्यक रूप से एक क्रम में नहीं है। ठीक है, ये इस क्रम में नहीं है। वे सभी 6 अलग अलग खेल खेलते हैं, जिनके नाम शतरंज, फुटबॉल, हॉकी, लूडो, बैडमिंटन और क्रिकेट है। लेकिन अभी आवश्यक रूप से एक क्रम में नहीं है। अनन्या का जन्म गुजरात में हुआ था और वह क्रिकेट खेलती है। देखो, ठीक, कुछ नेम दिए ऑप्शन, ये मान लेते हैं नेम। ठीक है, ये मान लेते हैं स्टेट, और ये मान लेते हैं गेम, जो भी वो खेल खेलते हैं। कितने परसेंट है टोटल? 6। ठीक है, तो 6 लाइन। ठीक है, 6 लाइन नामों में हॉरिजॉन्टल। सबसे पहले आपको यही करना है। एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है, ये हो गया 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कहता है, इसने कहा है अनन्या का जन्म गुजरात में हुआ है। जो दिया है वो लिख लेते हैं मेरे। ठीक है, अनन्या का जन्म कहाँ हुआ है? गुजरात में। ठीक है, और वह क्या खेलती है? क्रिकेट खेलती है। ठीक है, क्रिकेट खेलती है वो। उसके बाद कहता है अजय शतरंज और लूडो नहीं खेलता। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन अपने माइंड में स्टोर रखनी है। अजय क्या नहीं खेलता? लूडो। ठीक है, और शतरंज। ठीक है, ये नहीं खेलता और शतरंज नहीं खेलता। नेक्स्ट देखते हैं। और सबसे पहले आपको ये माइंड में ये रखना है इन्फॉर्मेशन कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। जरूरी नहीं ऐसे क्वेश्चन आपको पूरा सोल्व करना है। कई बार क्वेश्चन करते करते ही आप क्वेश्चन करने पर ही, ठीक है, आंसर निकल जाता है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए पूछे क्या गया है। एग्जाम में कुछ टाइप से करना है। अजय का जन्म किस राज्य में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। अजय का जन्म किस राज्य में हुआ ये पूछा गया है। देखते हैं, ठीक है, कितना सोल्व करेगा कि इतना हमारा आंसर निकल जाएगा, उतना ही हमें सोल्व करना है। जो व्यक्ति बिहार में जन्मा था, ठीक है, अजय शतरंज लूडो नहीं खेलता। जो व्यक्ति बिहार में जन्मा था वह फुटबॉल खेलता है। जो बिहार में जन्मा था, ठीक है, मान लेते हैं बिहार है, और क्या खेलता है वो? फुटबॉल। सीमा हॉकी खेलती है। सीमा का बता दिया इसने, क्या खेलती है वो? हॉकी। लेकिन ये नहीं बताया अभी सीमा कौन से शहर से है। और उसका जन्म असम या मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। लेकिन ये पता है, ना तो वो असम से है और ना ही एमपी मीन्स मध्य प्रदेश से है। मनीषा का जन्म राजस्थान में हुआ था। ठीक है, मनीषा है जो, ये कहां से है? राजस्थान। राजस्थान। और वह बैडमिंटन खेलती है। देखो, एक बैडमिंटन को और बता दिया इसने, ये क्या खेलती है? बैडमिंटन। अब देखते हैं
देखो हमें कितने पर्सन है 6, और 6 गेम खेलते हैं। 4 का तो हमें पता लग गया, ठीक है, 4 का हमें पता लग गया, और ये भी पता है अजय, ठीक है। देखो 3 का तो हमें पता लगे क्रिकेट कौन खेलता है, ठीक है, और हॉकी कौन खेलता है, और बैडमिंटन कौन खेलता है। इसका पता है मुझे, इसका पता है, और इसका पता है। और मुझे ये भी पता है अजय ये 2 गेम नहीं खेलता, ठीक है, ये 2 गेम अजय नहीं खेलता। टोटल गेम कितने हो गए, 6 हो गए। तो अजय के लिए एक ही गेम बचेगा, ठीक है। देखो मान लो लूडो यहाँ पे है, कोई खेलता है, और शतरंज यहाँ पे है, ये भी कोई खेलता है, ठीक है। 1 2 ये भी कोई खेलता है, ये भी कोई खेलता है, ठीक है, इससे पता लग गया मुझे। लेकिन अजय ये 2 तो गेम नहीं खेलता, और 3 का मुझे पता है, मतलब 5 का मुझे पता लग गया। तो अजय कौन सा गेम खेलता होगा, फुटबॉल, ठीक है। अजय क्या खेलता होगा, आप कहेंगे जी फुटबॉल, ठीक है। तो अजय यहाँ पे आएगा। और यही पूछा, एक आंसर क्या पूछा था, अजय का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो अजय का जन्म कहाँ हुआ था, बिहार में, ठीक है। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये था, आपको इन्फॉर्मेशन माइंड में स्टोर रखनी है, आपको बताना चाहिए क्या पूछा है, ठीक है। एग्जाम में आपके पास बहुत कम टाइम होता है, आपको वहीं से ऑप्शन का जैसे आंसर मिल जाता है तो क्लिक करके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, टाइम लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5, नवंबर 2020 के अनुसार विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है। तो इसको छोड़ो, अभी मॉडल है 2024, ठीक है, क्योंकि एनटीपीसी का जो आपका एग्जाम हुआ होगा उसमें करंट से आसपास का पूछा जाएगा, तो 2030 तो बहुत दूर है, ठीक है, ये तो हो गया एग्जाम, ठीक है। तो आपको क्या होना चाहिए, 2024। तो 2024 में जो वर्ल्ड बैंक है, जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है, इस टाइम अजय बंगा है, अजय बंगा। और ये भी ध्यान रखना है, ये कौन से नंबर के, 14वें नंबर की है। और कई बार ये भी पूछ रहता है IMF, IMF की कौन है, ठीक है, IMF के जो अध्यक्ष हैं वो है कौन है, क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा। काफी टाइम से है ये, कौन है, क्रिस्टेलिना, जो फीमेल है जॉर्जिवा, ठीक है। IMF के अध्यक्ष ये हैं, और जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक की कौन है, अजय बंगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किन पौधों से रक्तचाप को उपचार किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए किससे किया जाता है, सर्फगंधा से रक्तचाप को उपचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, बात के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकारों से मुक्त न कर लें, और इन्हें बात के अपने हमवतनों की भलाई में न लगा दे। यह पंक्तियां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह के अंदर, ठीक है, या समारोह के दौरान किसने कही थी। तो ये कही थी जी महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। ध्यान रखेंगे क्या आंसर है इसका, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 8, चीनी की कीमत में 1% की वृद्धि होती है। 5 सदस्यों का परिवार अपने व्यय को बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए उसको अपनी चीनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। देखो 1% है, 1% से तो लोग 100 से 101, तो खपत 101 से 100 करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आंसर क्वेश्चन भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या है, मिसप्रिंट है, ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पे आएगा 10%। तो कहता है चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए 10% की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है, 10/100, 1/10। चीनी का प्राइस इतना इंक्रीज हो गया, ये पी मान लेते हैं प्राइस, ये मान लेते हैं इनिशियल प्राइस, ये मान लेते हैं फाइनल प्राइस, 10% इंक्रीज हो गया, ठीक है। अगर मैं 10 यूनिट मानता हूँ, 10 का 10% आप निकाल रहेंगे तो क्या होगा अपन, तो 1 का इंक्रीज होने के बाद जो चीनी का प्राइस क्या हो गया, 11 यूनिट, ठीक है। अब जो परिवार है उसमें 5 सदस्य हैं, लेकिन उनके पास क्या पैसे कॉन्स्टेंट है, ठीक है। प्राइस बढ़ने से, ठीक है, उनको क्या अपना एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट रखना, व्यय अपना क्या बढ़ाना नहीं चाहते वो अपना व्यय। तो इसका मतलब क्या हो, क्वांटिटी का यूज करनी पड़ेगी। जैसे आप 100 रुपये में घर पे चीनी खरीदते हो, ठीक है, तो आप 5 केजी चीनी लाते हो, तो चीनी का प्राइस हो गया 20 रुपये पर केजी। लेकिन आज भी आपके पास 100 ही रुपये हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, लेकिन 100 रुपये के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस बढ़ गया, चीनी का 20 से 25 रुपीज पर केजी हो गए, लेकिन पैसे 100 ही है, तो आप कितनी चीनी ला पाओगे, 25 रुपये पर केजी वाली 4 केजी, मतलब आपको क्वांटिटी कम करनी होगी। तो अगर प्राइस बढ़ता है, ध्यान रखना जिस रेशो में, तो क्वांटिटी क्या होगी, उसी रेशो में कम हो जाएगी। अगर प्राइस 10 से 11 हो गया तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 11 से 10, ताकि एक्सपेंडिचर क्या हो, कॉन्स्टेंट रखना है, क्योंकि व्यय बढ़ाना नहीं चाहते। तो यहाँ से प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या होता है, एक्सपेंडिचर, जो खर्चा होता है परिवार का, 110 यूनिट, 110 कॉन्स्टेंट है मतलब की, ठीक है, सेटिस्फाई हो गया कंडीशन। तो क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, 11 से 10, मतलब एक ही कमी करनी पड़ेगी, किसके पीछे, 11 के पीछे, इंटू में 100 और 7वीं परसेंटेज। तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए 1/11, ठीक है, 1/11 इक्वल टू 10%, तो आपको आप कहेंगे 9 से 11%, ठीक है। ये ऑलरेडी का पूरा परसेंटेज यूट्यूब पे कवर करा चुका हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैंने ये सारी फ्रैक्शन, ठीक है, वहां पे करवाई हूँ, बहुत बारी रिपीट करवाई है। आपकी टिप्स पे अगर आप पूरा चैप्टर कर लेते हो, आपकी टिप्स पे आ जाएंगी ये चीजें, ठीक है। इतनी बार मल्टीपल टाइम्स ये रिपीट हो जाती हैं, ठीक है, क्वेश्चन करते करते टाइम की ऑटोमेटिकली आपकी माइंड में स्कैन हो जाएंगी सारी, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप निकाल भी सकते हैं, 111
11 नहीं आना है, 1 पे 11 ऐसे ही, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, कोस स्क्वायर 270 माइनस 5 माइनस साइन स्क्वायर 180 माइनस 5। देखो आपको पता होना चाहिए जब भी एंगल, ठीक है, 270 या 90, इस पे क्या होगा, ठीक है, कोस साइन में, ठीक है, साइन कोस में चेंज हो जाएगा, कोट टेन में, टेन कोट में, ठीक है, माइनस जो सेक थीटा कोसेक में हो जाएगा, कोसेक थीटा सेक में हो जाएगा, और जो 180 और 360 इस पे वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है, ठीक है, इस पे क्या है? चेंज हो जाता है। देखो कोस स्क्वायर 270 माइनस 5, ठीक है, और जो कोस होता है जो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो ये आएगा माइनस के, ठीक है, कोस साइन में जो माइनस के साइन, ठीक है, साइन फाइनल, और ऊपर स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर प्लस हो जाएगा, मतलब कि इसकी वैल्यू क्या आएगी? साइन स्क्वायर 5। अब बार माइनस है, अब 180 पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो साइन स्क्वायर किस में आएगा? ऐसे कैसे? 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन माइनस के साइन थीटा, लेकिन ऊपर स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये, और बार माइनस है तो माइनस क्या आएगा? साइन स्क्वायर 5। साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1, उससे स्क्वायर 1, और इनटू में है, ठीक है, यहाँ पे साइन किस में चेंज होगा? कोस में, ठीक है, लेकिन माइनस आएगा, ऊपर स्क्वायर है, प्लस आएगा, कोस स्क्वायर 5। इससे ये कैंसिल, तो क्या बचा? कोस स्क्वायर 5। कौन सा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में जोन बिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है? तो ये भारत के असम राज्य में होता है, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 11, 7 चॉकलेट ABCDEF और G 4 रुपए और 50 रुपए के बीच अलग अलग मूल्य पर खरीदी जाती है। 4 रुपए और 50 रुपए दोनों को छोड़कर, मतलब कि कहते हैं कि 7 चॉकलेट है, तेरे को वैरायटी कौन कौन सी, तो हमें 4 चीज मिले हैं, 50 मिल रहा हो सकता है नंबर 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और 49, किंतु उनका इस क्रम में बना सकते नहीं है। चॉकलेट सी का मूल्य है, चॉकलेट ई से 5 कम है, तेरे को चॉकलेट सी का मूल्य है, ई से 5 कम है, मतलब ई क्या है? सी से 5 ज्यादा है, ठीक है। तो ई कौन कौन सी पोजीशन पे आ सकता है, ठीक है, ये अभी देखेंगे, आगे देखते हैं। पहले चॉकलेट ए का मूल्य एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, ए क्या है? एक अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। चॉकलेट एफ का मूल्य चॉकलेट ए से 2 रुपए अधिक है, चॉकलेट एफ है जो वो है ए से 2 अधिक, ठीक है। पहले इंफॉर्मेशन आप हम लिख लेते हैं, ठीक है, फिर इसको डायरेक्ट करेंगे ताकि बार बार हमें स्टेटमेंट नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। चॉकलेट एफ का मूल्य चॉकलेट ई से अधिक है, एफ क्या है? कहते हैं जो ई से बड़ा है, ग्रेटर देन है ई से। चॉकलेट डी का मूल्य एक विषम संख्या है, डी क्या है? एक ओड नंबर है, मीन्स विषम संख्या। चॉकलेट जी का मूल्य चॉकलेट डी से 3 रुपए अधिक है, जी है डी से 3 ज्यादा। किसी भी चॉकलेट का मूल्य 44 नहीं है, देखो एक ही बार हो गया यहाँ से, किसी भी चॉकलेट का मूल्य 44 नहीं है। चॉकलेट बी का मूल्य एक सम संख्या है, बी क्या है? एक इवन नंबर है, मीन्स सम संख्या, सम संख्या, ठीक है। चॉकलेट ई का मूल्य बताइए, देखो ई का निकालना है हमें, वहीं तक करेंगे जहां तक हमारा ई का, ठीक है, सोल्व हो जाता है, ई का आंसर आ जाता है कि ई का नंबर या ई की जो प्राइस है वो क्या है। देखो ई क्या है? 5 अधिक है सी से, और ए अभाज्य ए, एक तो यहाँ आ सकता है, ठीक है, और आ सकता है एक यहाँ आ सकता है, एक यहाँ पे अभाज्य संख्या, और एफ ए से 2 अधिक है, ठीक है। एफ पहली बात तो आपको देखना है, ई सी से 5 अधिक है, अगर सी को यहाँ पे लेते हैं तो इससे 5 जोड़ेंगे तो ई का क्या आएगा? 1 2 3 4 5, ये तो ई यहाँ आएगा, ठीक है। 41 से 5 क्या आएगा? 46, ई कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, ये तो यहाँ आएगा ये, ठीक है, और कहाँ आएगा? यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। ये 4 पोजीशन क्या होगी? ई की हो गई। ए अभाज्य संख्या है, यहाँ 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 आ सकता है। एफ क्या है? ए से 2 अधिक है, अगर ए को यहाँ लेते हैं, एफ इससे 2 अधिक है, एफ यहाँ लेते हैं क्योंकि एफ ई से बड़ा है, ठीक है। देखो ई की जो लास्ट पोजीशन है यहाँ है, तो एफ क्या है? ई से बड़ा है, और ए से 2 बड़ा करना एफ है, तो मतलब एफ की पोजीशन क्या होनी चाहिए? ये वाली। एफ की ये होगी, इससे 2 बड़ा ये हो गया,
ई की तो लास्ट पोजीशन ही है क्योंकि 5 नंबर बड़ा है सी से, तो सी आखिरी अगर यहाँ पे भी होगा सी, तो ई कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, मतलब 3 पोजीशन फिक्स होगी ई। ठीक है, ई, ई आएगा जी, यहाँ पे ई आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। एक टाइम के लिए यहाँ ए आ गया, और ठीक है, ए से 2 देख 47 2 49, एफ यहाँ आ गया। ठीक है, अब देखते हैं ए अभाज्य संख्या है। ठीक है, एफ ए प्लस 2, ई एफ ई से बड़ा है, डी विषम संख्या है। डी कहाँ आ सकता है, डी विषम संख्या। देखो ये 3 पोजीशन फिक्स होगी, ये हो नहीं सकता, तो डी कहाँ होगा, यहाँ हो सकता है। एक टर्बियन मान लेते हैं जी, डी से 3 अधिक है। ठीक है, इससे 3 अधिक होना जी, 1 2 3, तो जी का आएगा यहाँ पे, और बी सम संख्या है। ठीक है, बी क्या है, सम संख्या, तो ए यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, बी है सम संख्या, तो सम इन दोनों में से कौन सा बचाइए, तो बी यहाँ पे आएगा। डी क्या है, विषम संख्या। ठीक है, मतलब कि ये पोजीशन मुझे देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, टोटल 7 चॉकलेट हैं, तो एक नंबर बच गया। ठीक है, लेकिन मुझे ये पता है जो ई है सी से 5 अधिक है, तो सी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता अभी। ठीक है, ये कुछ नहीं कह सकते, साथ ही साथ पोजीशन क्या होगी, फिक्स हो गई। अब इसने पूछा ई का, ई का प्राइस क्या होगा, तो ई का प्राइस होगा 46। कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड। लेकिन ठीक है, अगर पूछता है 43 में कौन सा नंबर है, तो कोई सा भी नहीं है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 3 दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया। तनवीर ने यूसुफ का दोपटे 3 भुगतान किया। देखो एक तनवीर है, एक यूसुफ हो, तो तनवीर ने क्या किया, यूसुफ का, ठीक है, जो बटे वाली वैल्यू है किससे कंपेयर करें, यूसुफ से। अगर यूसुफ ने 3 किया, ठीक है, इसका दोपटे 3, 2 किसने किया इन्वेस्ट, तनवीर ने, ये भुगतान किया। यूसुफ ने सचिन का 1/2 भुगतान किया, तो यूसुफ ने किया जो सचिन का, सचिन को ऐसे मान लेते 1/2, मतलब ये सचिन का आधा है, 1/2 मीन्स आधा, तो सचिन क्या होगा, 6 होगा, इसका डबल होगा। अब पूछे इसने यूसुफ द्वारा किए गए व्यय का भिन्न कौन सा है। ठीक है, जो टोटल व्यय है, ठीक है, यूसुफ ने उसका उसका कह सकते हैं कितना भुगतान किया, तो यूसुफ ने 3 किया, टोटल कितना है 2 और 3 5 से 11, 3 उठे 11, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13, एक नाव की गति 7 जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो 7 जल में क्या होगी, जो बोट की जो स्पीड होगी, ठीक है, क्योंकि वाटर है जो स्ट्रीम है वो तो चलेगी नहीं, तो बोट की गिवन है कह सकते हैं 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड। धारा की गति मीन्स वाटर की क्या है 3 किलोमीटर प्रति आवर। धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी एक छोर से दूसरे छोर, ठीक है, फिर पहले छोर में लगा समय का अंतर 10 मिनट है, तो दोनों छोर के बीच की दूरी क्या है। देखो मान लेते हैं डिस्टेंस क्या है, एक साइड की डी है, ठीक है, डिस्टेंस क्या है, एक साइड जाने आना क्या हुई डिस्टेंस, मान लेते हैं डिस्टेंस क्या है डी है। ठीक है, जो अंतर है, देखो जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, देखो अप स्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगेगा या डाउन स्ट्रीम में, तो आप लेंगे, ठीक है, अनुकूल ज्यादा लगेगा या विपरीत दिशा में जाएंगे तब ज्यादा लगेगा। जब वाटर की विपरीत दिशा में जाएंगे तो जब ज्यादा टाइम लगेगा, तो वो स्पीड क्या होती है माइनस हो जाती है, तो 15 माइनस 13। ठीक है, ये डिफरेंस दिया हुआ है डी बटे में, ये आएगा। अगर पानी की डायरेक्शन में चलेंगे तो स्पीड प्लस हो जाएगी, इसी हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 10 मिनट, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कि किलोमीटर में आंसर है सारे, तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बटे में 60। ठीक है, डी कॉन लेंगे, ये आएगा 1/12 माइनस 1/18, 1/6 के बराबर। ठीक है, और यहाँ से एलसीएम भी आएगा 36, 12 से 3, 18 से 2। ठीक है, तो कह सकते हैं 1/6, 8d/36 बराबर 1/6, 6 से काटे में 6 आएगा, तो डिस्टेंस क्या है डी की वैल्यू आई 6 किलोमीटर। लेकिन पूछो क्या इसमें दोनों छोर के बीच की दूरी क्या है, लो जो डी आया है ये आने जाने का दोनों आया है, ठीक है, क्योंकि अपस्ट्रीम गए, सो ठीक है, और डाउन स्ट्रीम आए। लेकिन इसने पूछा डी, एक मतलब कि एक ये पूछा सिर्फ टोटल डिस्टेंस आने जाने का नहीं पूछा एक साइड का, तो इसका हाफ हो जाएगा, कितना आएगा 3 किलोमीटर, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, देखो इसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं, यहीं भी सोल्व करते हैं इसको, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 3 से 3 कैंसर, 2/5 भाग में इसके, तो ये इससे कैंसर। ठीक है, तो क्या बचेगा 3/2 माइनस 1, मतलब 1.5 में से आधा घटाएंगे तो क्या बचेगा 1/2। ठीक है, 1/2,
इस 2 से ये 2 कैंसिल, और इस ब्रैकेट की साइन की जगह और इस सारे ब्रैकेट की जगह क्या है, 1/2 बटे में ये 2, तो 3/4, मतलब 1.8 प्लस 3/4 करते हैं 0.75। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं 1.80 या 1.80 में 0.75 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2.55, 2 पॉइंट कह सकते हैं 55। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच हुआ था? तो ध्यान रखेंगे, जो पहली रेलगाड़ी चली थी वो चली थी बम्बई से ठाणे तक। कब चली थी? 1853। ठीक है, और कितनी दूरी तय करी थी ये भी पूछ सकता है, 34 किलोमीटर, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा ठीक है इसका? 4। क्वेश्चन नंबर 16, नवंबर 2020 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? 2020 छोड़ो, अभी इंपॉर्टेंट आपके लिए 2024, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2024 में जो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कौन है? DY चंद्रचूड़। ठीक है, और ये कौन से नंबर के, ये भी ध्यान रखे, ये हैं 85 नंबर के। ठीक है, 50th नंबर के। क्वेश्चन नंबर 17, इंटरपोल है, ठीक है, या इंटरपोल का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ध्यान रखेंगे, इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर ये है लियोन, फ्रांस में, ठीक है, और ये भी ध्यान रखेंगे, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल पुलिस, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है? टेररिस्ट जो एक्टिविटी उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, और जो इसके मेंबर हैं, जो कंट्री हैं इसके मेंबर, वो भी ध्यान रखेंगे, वो कितने हैं? 196। क्वेश्चन नंबर 18, सुरक्षित ई भुगतान के विकल्प के लिए RBI ने डैश की शुरुआत की थी। आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सेंसर बताया था 2021। क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 14 मीटर की ऊंचाई की 2 खंभों के शीर्षों को एक तार द्वारा जोड़ा गया। एक पोल है, ठीक है, 14 मीटर का, और एक है 20 मीटर का। कहते हैं इसको एक वायर से जोड़ा गया। ठीक है, और जो एक्साइटिस में हॉरिजॉन्टल कितना कोण बनाता है? 30 डिग्री का। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता है कितना कोण? 30 डिग्री का। ठीक है, तो तार की लंबाई, मतलब ये लेंथ मुझे बतानी है, ये लेंथ मान लो x है, ये x मुझे बताना है। देखो यहां से देखेंगे, ये 30 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री एंगल है, तो आपको पता है टेंजेंट 30 डिग्री क्या होता है? 1/√3, मतलब कि लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटे में बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? 1 है, और ये क्या है? √3 है। अगर ये 14 है, ये टोटल 20 है, तो ये कितनी बचेगी? ठीक है, 6 बचेगी, 6 मीटर। तो एक की वैल्यू 6 मीटर है। ठीक है, अगर ये 1 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये √3 है, तो ये होगा 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 1 की 6 मीटर है, तो 2 यूनिट क्या होगी? इंटू 6 वेरी मीटर होगी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, 2 संख्याओं के बीच का अंतर 5 है। यदि छोटी संख्या से 25 घटाया जाए और बड़ी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो अनुपात क्या है? 1:2 हो जाता है। तो बड़ी संख्या कितनी है? देखो, एक तो x मान के कर सकते हैं, और इसको ऑप्शन से ही सीधा ही कर सकते हैं आप। ठीक है, तो x माइनस वाई ऑप्शन से तो कर ही लोगे आप। x माइनस वाई क्या है? 5 है। ठीक है, कहते हैं x मान लेते हैं बड़ी संख्या, छोटी संख्या से 25 घटाया जाए, कहते हैं y से 25 माइनस किया जाए, और बड़ी संख्या में 20 जोड़ा जाए, तो रेशियो क्या हो जाता है? 1:2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y -50 x + 20 के बराबर। ठीक है, 50 साइन प्लस हो जाएगा, तो 2y - x बराबर है 70। ठीक है, 2 इक्वेशन होंगी, एक ये और एक ये। अब यहाँ से सोल्व कर सकते हैं, ऐड कर दो दोनों को, ऐड करेंगे क्या बचेगा? y, क्योंकि -x + x कैंसिल, और 2y+ 1y - है, तो y बचेगा।
y की वैल्यू आएगी 75। ठीक है, अगर y की वैल्यू 75 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, उस साइड -75 प्लस हो जाएगा तो x आएगा 80। x क्या था, बड़ी संख्या, ऑप्शन थर्ड। तो सेटिस्फाई कर सकते, तो मान लो 80 उठाते आप 80, ठीक है, इनका डिफरेंस बड़ी संख्या 80 है तो छोटी डिफरेंस 5 है तो छोटी आएगी 75 है। ठीक है, अब कहते हैं कि बड़ी छोटी में क्या 75 मिटाया जाए। ठीक है, मतलब कि 75 में से 25 माइनस कर देते आप 50 आता, और बड़ी में ठीक है 20 जोड़ देते, 80 में 20 जोड़ देते तो क्या आता 100, तो इससे क्या आता 1:2, सेटिस्फाई हो गया था, तो यहाँ से हम कर सकते थे। जैसे ऑप्शन 1:2 उठाते, ठीक है, तो उसमें भी टाइम नहीं लगता चेक करते हुए इतना। क्वेश्चन नंबर 21, एक धनराशि वार्षिक तौर पर लगने वाले चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्षों के बाद 10,648 रुपये हो जाती है, और दो वर्षों के बाद 9,600 रुपये हो जाती है, और 2 वर्षों के बाद 9,680 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर कितनी है? देखो, राशि कहते हैं 3 वर्ष में इतनी हो गई और 2 वर्ष में इतनी हो गई, मतलब 1 वर्ष में कितनी बढ़ी, 1 वर्ष में कितनी बढ़ी, यहाँ से यहाँ तक कितनी बढ़ी, 680 से लेके 10,000 तक आएंगे, तो कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें, 320 प्लस 648, तो कितना आएगा 320 प्लस 648, 8, 6, 9। ठीक है, तो मतलब कि इतने एक साल के कितने का चेंज आया, इतने का, मतलब कि एक साल में इतनी बड़ी, कितने के ऊपर 9,680 के ऊपर। ठीक है, रेट निकालने के लिए 997%, क्योंकि एक साल का जो मुझे मैंने सिंपल इंटरेस्ट निकाली, क्योंकि एक साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा बराबर होता है, तो कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 10%। क्वेश्चन नंबर 22, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? तो ध्यान रखेंगे हम्पी कहाँ पे है, कर्नाटका में। ठीक है, और ये जो मंदिर है ये किसको समर्पित है, भगवान शिव। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का संचालन बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया जाता है या किया गया है? तो ये कौन सा रिएक्टर है, ध्रुव रिएक्टर। क्वेश्चन नंबर 24, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है, कहता है एक्स का 25%। ठीक है, दूसरी संख्या मान लो वाई, उसके 30% से कितना अधिक है 7, अब दोनों का अंतर x माइनस वाई दिया हुआ है कितना 29। तो संख्याएं याद कीजिए, देखो तो 5 कॉमन आएगा या 100, तो सब परसेंटेज का पटेंगे 100 आएगा, तो 100% हटाएंगे तो यह आएगा 00 लगा देंगे। इसके अलावा 5 कॉमन लेंगे तो यह आएगा 5x माइनस 6y। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 बटे में हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 7 दूनी 14, 140 आएगा। अब इसको क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 5x माइनस 5y, और अंतिम बन जाओ 145। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर दो, इसमें से सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, माइनस करेंगे क्या आएगा, प्लस की y बचेगा, क्या आएगा 5। अगर y की वैल्यू 5 है तो x की क्या आएगी, तो x की निकाल दोगे आप, क्या, तो x की निकाल दोगे तो y की वैल्यू 5 यहाँ रख दो, तो 5x किसके बराबर आएगा, 5 का 30, तो 170, 5x 170 है तो x की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, 5 3 15, 2 5 का 20, तो x आया 34 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा, क्योंकि इनमें से रिप्लेसमेंट करनी है, कौन सा जो 2 चिन्ह है, ठीक है, 2 सिंबल कौन से आएंगे जिससे ये इक्वेशन यहाँ पे 3 बन जाए, मतलब सेटिस्फाई हो जाए लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड। तो ऐसे ऑप्शन में सबसे पहले डी ऑप्शन उठाना है। ठीक है, डी उठाना है, मतलब स्टार्टिंग से नहीं चलना, आपको लास्ट से चलना है। तो मैं एक टाइम के लिए ये मान लेता हूँ, 3 प्लस की जगह बना है डिवाइड का निशान, डिवाइड 3। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई 3 माइनस 3, और डिवाइड की जगह क्या करना है प्लस का निशान, और ये भी ध्यान रखना यहाँ पे क्या है 3 है। ठीक है, अब देखो ये 3 आएगा राइट हैंड साइड के बराबर, तो 3 बटे में 3, 1 गुणा 3 माइनस 3 प्लस 3 कैंसल, तो क्या है 3,
और लेफ्ट राइट हैंड साइड भी क्या है 3, इसके लिए सेटिस्फाई हो गया, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 4। ऐसे आपको लास्ट से चेक करना है, ध्यान रखेंगे। ये भी करके देख सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले लास्ट ऑप्शन से जाना ही मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, ज्यादातर क्या है एग्जामिनर कैसे सेट करते हैं, 1-2 गलत देगा, फिर तीसरा ठीक देगा, 4th देता है।